हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टूडिंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं लेके आ गया हूँ रश्मि रथी +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी का रश्मि रथी। रश्मि रथी के आप लोगों के सिलेबस में है चौथा सर्ग, छठा सर्ग और सातवें सर्ग। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ सर्ग को पढ़ेंगे। इससे पहले इसे पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके कथावस्तु के बारे में जान लेना जरूरी है। कर्ण के बारे में जानना जरूरी है। कर्ण कौन है और उसके बारे में क्यों हमें पढ़ना चाहिए और इसके लेखक कौन है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लो। वीडियो को हम शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इसका कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप लोग अपने बुक में दिया गया है, उसे अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंग हो जाएगा। हम मुद्दे पे चलते हैं। चलो, रश्मिरथी का कथा वस्तु क्या है इसे हमें समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ऐसे मतलब शुरू करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कथा वस्तु, इस पुस्तक का नाम रश्मिरथी है, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। रश्मि रथी का मतलब समझ में आ गया। वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो उसे हम रश्मिरथी कहेंगे। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र अत्यंत पुण्यमय और प्रोज्वल है। रश्मिरथी का नाम किसका है? कर्ण का है। हम कर्ण को ही रश्मिरथी कहेंगे इस काव्य खंड में। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। जो लोग महाभारत देखे हैं, सुने हैं, उन्हें तो भली भांति जानकारी होगा कर्ण के बारे में। बहुत बड़ा चरित्र है कर्ण महाभारत महाकाव्य का। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया था। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सुत को मिली। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम था राधा। इधर राधा, कृष्ण राधा और ये राधा में डिफरेंस है। कृष्ण राधा वाला वो राधा नहीं है, ये अलग वाली राधा है। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधा भी है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे। कौरव और पांडव दोनों किससे आए थे? महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए थे और शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे। इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी पितामह भीष्म ने। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्र वीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्र वीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्र वीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मातृ दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया रोग के रोगी थे। पीलिया एक रोग है, एक डिजीज है। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के दो पत्नियां थी, एक थे कुंती और एक थी माद्री। परंतु ऋषि से मिले साप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। कौन? महाराज पांडु। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। ये अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर को प्राप्त किया, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया। और एक बात है, जब कुंती अविवाहित थी तो उसे एक वरदान मिला था कि अगर वे कोई भी देवता को, उसे एक मंत्र का वरदान दिए थे कि ऋषि ने, कि वे एक मंत्र दिए थे उसे, अगर कुंती उसे उच्चारण करेगी तो वो कोई भी देवता को मतलब धरती पर बुला सकती है। एक अवदान मिली थी कुंती को, और कुंती वही अवदान का प्रयोग एक गलती से कर दिया था, जिसे सूर्यदेव प्रकट हो गए थे। और सूर्यदेव प्रकट हो गए, आ गए, और कुंती उनसे मिल भी ली। और जब सूर्यदेव जाने वाले थे तो सूर्यदेव बोले कि मैं तो ऐसे ही बिना फल देते हुए नहीं जाता, इसलिए तुम्हें एक पुत्र वरदान के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। तो वरदान के रूप में कर्ण पुत्र होके आ गया। और उस समय क्या थी ना, कुंती अविवाहित थी तो समाज के लोक लाज के भय से, और लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए कुंती उसे क्या किया ना, नदी में बहा दिया कर्ण को। और उसे कौन पाया? अधिरथ अधिरथ और राधा नामक दोनों सूत पाए थे। अधिरथ क्या था? रथ रथ चलाता था, मतलब युद्ध में जो रथ चलते हैं उन्हें चलाता था, उसे हम कह सकते हैं सारथी भी कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट, माद्री के एक ही गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक नकुल, दूसरे हैं सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश से नहीं, दो अश्विनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और पांचों पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। ये जो सर्ग दिए गए हैं, प्रथम सर्ग है और इसके बाद द्वितीय सर्ग है, इसके बाद तृतीय सर्ग है, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं चतुर्थ सर्ग पर, जो हमारा सिलेबस में है। क्या दिया गया है अच्छे से समझो। चतुर्थ सर्ग, जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोककर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं? जीवन के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलते हैं। अजस्र का मतलब है निरंतर या लगातार। जीवन का अभियान क्या होता है? जीवन का यात्रा क्या होता है ना, दान के बल से ही निरंतर चलती रहती है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। दान क्या है? जीवन रूपी दीपक का स्नेह है। दान क्या है? ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। दान जीवन रूपी दीपक का स्नेह है। और दान से रो कर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। और हम क्या है ना, दान में हम जो रोकर या हंसकर दे देते हैं, उसे क्या हम सोच लेते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर हम उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। पर वास्तव में ऐसा होता है क्या? वास्तव में तो ये नहीं होता। नेक्स्ट, यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष, यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, स्वत्व का मतलब है अपना, यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। दान क्या है? जीवन का झरना है जो निरंतर बहता रहता है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। अगर हम उस झरने के, दान रूपी झरने को प्रवाह प्रवाह होने से रोक लें या रख लें, तो क्या हो जाएगा? उसका जल व्यक्ति को नष्ट कर देगा। अगर बहती झरना को हम रोक लेंगे, हम उसमें रहेंगे, तो झरने का पानी हमें ही क्षति पहुंच जाएगी। उसी प्रकार अगर हम दान को ऐसे ही झरने की पानी की तरह रोक ले, दान ना दे, तो वह क्या है? व्यक्ति के स्वभाव को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दान रूपी झरने को प्रवाह प्रवाह बंद कर दिया जाए, तो वो क्या कर देगा? जीवन को नष्ट कर देगा।
दान देकर ही हम क्या करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दान से पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा है व्यक्ति। किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। यदि वृक्ष अपने फल को दूसरे को देता है तो वह किसी पर कृपा नहीं करता। अगर वृक्ष अपना फल किसको दे देता है, वो थोड़ी ना किसी पर कृपा करता है, क्योंकि फल डाली पर सदा के लिए लगा नहीं रहेगा। वृक्ष को पता है अगर फल आ रहा है वृक्ष पर, तो वो तो हर दिन हर पल नहीं रहेगा। एक ना एक दिन वो क्या होगा, आपस से गिर जाएगा। उसे रोक पाना वृक्ष वृक्ष के बस की भी बात नहीं है। तो दान क्या है, इसके आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देह मतलब देने का योग्य और आत्मघात का मतलब है आत्महत्या। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। अगर ऋतु या मौसम आ जाने से फल फल पक जाते हैं, उसके बाद अगर फल डाली पर ऐसे ही रुक कर रहेगा तो वृक्ष के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो है ही। अगर फल पक जाने के बाद भी डाल पर लगे रहेंगे तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और डाली भी सड़ने लगेंगी। इसी प्रकार मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना। इसीलिए देह वस्तु पर मोह दिखाना स्वयं की हत्या। देते तरु इसीलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डाली अस्वस्थ और फिर नए नए फलाए। वृक्ष हमें इसीलिए फल देते हैं, क्यों देते हैं, जिसमें उसके उनके रेशों में कीड़े न पड़े, डालें स्वस्थ बनी रहे और उन पर फिर नए नए फल लगे। इसीलिए तो वृक्ष हमें फल देते हैं। सरिता देती बारी की, पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रुजु नाता है। जो देता जितना, बदले में उतना ही पाता है। सरिता देती बारी की, पाकर उसे सुपूरित घन हो। सुपूरित मतलब भर जाए। सरिता का मतलब है नदी। नदी जो पानी देता है उसे क्या होता है, घन मतलब बादल भर जाता है। बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। जो मेघ मेघ रूपक बारिश बरसेगी, भरे सरिता तो सरिता या नदी फिर से भर जाएगी। उदित नया जीवन हो, नया एक जीवन उदित होगा। आत्मदान के साथ जगजीवन का रुजून आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इसे याद रखना। सरिता अपनी पानी दे देती है क्योंकि उससे मेघ जल से भरता है, फिर बरसता है और सरिता भी फिर भर जाती है। उसी प्रकार अर्थात जो जितना देता है बदले में उतना पाता भी है। इसीलिए जो कंजूसी या कार्पण्य करता है वह खुद धोखा खाता है। इसे हम लोगों को भी पता है। दिखलाना कार्पण्य, आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण, रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। दिखलाना कार्पण्य, आप अपने धोखा खाना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्पण्य का मतलब है कंजूसी। दिखलाना कार्पण्य, आप अपने धोखा खाना है। दान के बारे में कभी यहाँ क्या कह रहे हैं, जो दान देने में कृपणता दिखाते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, वे क्या है, अपने को ही धोखा देते हैं। जो दान दिखलाना रखना दान अपूर्ण, रिक्त निज का ही रह जाना है। जो दान देने में अधूरा रखते हैं, जो दान नहीं देते हैं, वो स्वयं ही खाली रह जाते हैं। कभी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही रोते हैं। अपने लिए हुए व्रत को पूरा करने में जिन्हें कष्ट होता है, जो नहीं करते, जो रोते हैं, क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ही सांसारिक जीवन में पूर्ण काम कह पाते हैं। पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं, मतलब सांसारिक जीवन में पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण रह जाते हैं। नेक्स्ट, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। जो नर आत्मदान से अपना जीवन गढ़ भरता, आत्मदान मतलब अपने दिए दान से, जो स्वयं दान देता है, क्या है, जो व्यक्ति आत्मदान से जीवन रूपी घड़ा को भर लेता है,
तो क्या होता है, वही मृत्यु के मुख में पड़कर भी नहीं न मरता है, वह उसके मरने के बाद भी उसकी कीर्ति, उस व्यक्ति की दान रूपी कीर्ति उसे अमर बना देती है, उसे सुरक्षित या जीवित रखती है मरने के बावजूद भी। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। संसार में जहाँ कहीं भी प्रकाश है, ज्योति है, प्रकाश है, जहाँ कहीं उजियाला, जहाँ कहीं उजाला है, वहाँ कोई न कोई ऐसा दानी ही खड़ा मिलता है। जैसे कर्ण, कर्ण भी एक दानी था, जिसकी दानी प्रवृत्ति से मिली अक्षय कीर्ति ने उसे अमर कर दिया था। उसकी कीर्ति, वह इतना दानी था, उसकी कीर्ति आज भी अमर है। अगर तुम महाभारत को देखोगे, महाभारत को सुनोगे, महाभारत को पढ़ोगे, तो कर्ण का चरित्र इतना दानी मिलेगा आप लोगों को। वो बहुत मतलब क्या है, उसका चरित्र बहुत ही अनुकरणीय है। अगर तुम पढ़ोगे तो जानोगे। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, सीवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को। व्रत मतलब प्रतिज्ञा हम कह सकते हैं। राम जी ने क्या किया, रावण के छल से सीता को भी त्याग दिया था। कित, कितने दिन सीता लंका में रहे थे, राम उसे त्याग ही दिए थे, मतलब सीता को बहुत दिन तक मतलब अपने पास से दूर कर दिए थे, त्याग दिए थे रावण के छल से। रामायण में आप लोग जानते होंगे। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को, जीवन की संगिनी मतलब साथी, सुपुनीता का मतलब है पवित्र। अच्छे से समझो। कर्ण के पहले भी तमाम लोग अपने दान दे चुके थे। मतलब जैसे कि त्रेता युग में क्या है, राम ने जो अपने वचन का पालन करने हेतु क्या किए थे, मतलब अपनी जीवन की संगिनी या जो है सुपुनीता मतलब पवित्र, पवित्र सीता को भी परित्याग कर दिए थे। आप लोगों को पता है कि सीता चरित्र में बहुत पवित्र थे, वो सती भी कहलाते हैं, सती सीता भी कहलाते हैं। उसी प्रकार क्या दिया अस्थि देकर दधीचि ने, सीवी ने अंग कतर कर। और जब वृतासुर ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था, मतलब हाहाकार मचा दिया था देवलोक में, इंद्रलोक में, तो क्या ना जो दधीचि ऋषि ने अपना अस्थि दे दिया था उस राक्षस का विनाश करने के लिए। और सीवी ने अंग कतर कर, और सीवी राजा ने कबूतर की प्राण की रक्षा के लिए भी बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिए थे। उसके बाद हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़ गए। राजा दानवीर हरिश्चंद्र आप लोगों तो सुने होंगे, पढ़े होंगे। उसी प्रकार हरिश्चंद्र भी सत्य का पालन करने हेतु, सत्य पालन के लिए भी अपनी पत्नी सव्या की धोती का भी आधा भाग कफन के रूप में वसूल किया था। उसी प्रकार हम दान के बहुत सारे उदाहरण भी कर्ण के पहले से भी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। ईसा, ईसा का मतलब है, ईसा का पूरा नाम है ईसा मसीहा। ईसा मसीहा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, संसार के कल्याण के लिए क्या किया था, ईसा मसीहा ने सूली पर चढ़ना पसंद किया था, अपने प्राण को गंवाने को भी अंतिम मूल्य दिया, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। और महात्मा गांधी ने भी अपना व्रत का पालन करते हेतु भी गोडसे, नाथुराम गोडसे की 3 गोलियां खाकर भी प्राण न्योछावर कर दिए थे। और सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्योचा समूचे तन की। और औरंगजेब के समय जो सूफी संत आए थे, तो सूफी संत जो उत्पन्न हुए थे, तो सरमद ने भी अपने व्रत का पालन करते हुए अपनी खाल तक खिंचवाई। खाल मतलब त्वचा, त्वचा का मतलब खाल भी हो सकता है, खिंचवाई थी, अपने त्वचा को भी निकाल दिए थे शरीर से। सोचो कितना कष्ट होता होगा। नेक्स्ट, हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, यह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला,
व्रत पाला मतलब व्रत का निर्वाह किया। ये बहुत ईजी है। हंस कर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला। यहाँ पर क्या दिनकर जी क्या कहते हैं? दुनिया के तमाम लोगों ने अपने व्रत का पालन करने के लिए क्या है, मौत का भी गले लगा ले। जैसे कि अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। जैसे कि यूनानी दार्शनिक थे, सुकरात थे, जो अपने सिद्धांत या व्रत की रक्षा करने के लिए क्या किए थे, जहर का प्याला भी पी लिए थे। और मरकर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चिक कर बोटी बोटी बोली। और ईरान के सूफी संत एक थे, मंसूर थे, क्या किए थे, अनलहक मतलब मैं ब्रह्मा हूँ कहना नहीं छोड़े थे। मतलब मृत्यु के उपरांत भी मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ये कहना भी नहीं छोड़े थे, भले ही उनकी बोटी बोटी काट डाले गई। उसी प्रकार तुम सोचो कि व्रत का पालन करने के लिए तमाम लोगों, इस प्रकार ये तो उदाहरण है, इनके जरिए से हम समझ सकते हैं कि व्रत का पालन के लिए कितने बड़े बड़े लोग कितना बड़ा बड़ा त्याग भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बच बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ, मनुज का मतलब है मनुष्य। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दान क्या है? जगत का प्रकृत धर्म है, जगत का स्वाभाविक नियम है दान। एक मनुष्य व्यर्थ डरता है, मनुष्य क्या कहता है, व्यर्थ में ही कुछ देने से डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, एक दिन तो हमें सब कुछ छोड़कर इस संसार से विदा होना पड़ेगा। ये तो हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हमें एक दिन ना एक दिन, हम जन्म हुए हैं तो एक अवश्य ही मरेंगे। उसी प्रकार बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अपना सर्वस्व दान कर जाते हैं, वही जीवन में अमर हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ लेके जाएंगे, हम मरने के बाद ये सब धन संपत्ति और ये जो जितने सारे प्रॉपर्टी है सब मेरा है, मैं मरने के बाद मेरे साथ लेके जाऊंगा, ये थोड़ी ना होता है। हमें दूसरों को देकर ही उसे जाना पड़ता है। उसी प्रकार कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने, हम जितने भी पंक्ति, जितने भी काव्य पढ़े, जितने भी पैराग्राफ पढ़े, जितने भी पद पढ़े, हम उससे क्या समझे, मतलब दान ही जगत का प्रकृति धर्म है, दान ही जगत का नियम है। अगर हम दान करेंगे तो अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। दान के बारे में इतना तो हम पढ़ लिए। और जो नेक्स्ट क्लास में हम कर्ण कर्ण से शुरू करेंगे। और वीर कर्ण विक्रमी दान करती अमोघ व्रतधारी, कर्ण से शुरू, कर्ण कैसा मतलब दानी था, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पार्ट 2 में हम कर्ण के बारे में जानेंगे। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।